हेलो दोस्तों, आज हम लोग रेपो रेट के बारे में बात करेंगे, वो भी रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट डिटेल में जानना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो रिवर्स रेपो रेट, जब बैंक लोन देती है आरबीआई को, उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्लियर? जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंक आरबीआई को लोन देती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। यह शॉर्ट टर्म लोन होता है जो कि 1 to 14 डेज तक के लिए ही होता है। डे बाय डे इंटरेस्ट मिलता है। बदले में आरबीआई बैंकों को, वो भी कॉमर्शियल बैंकों को, कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं नहीं होते उसके बारे में बाद में डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। कॉमर्शियल बैंकों को बदले में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है। क्लियर है? और जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देती है और आरबीआई रिटर्न कर देती है उस लोन को, तो बैंक्स भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रिटर्न कर देती है। अब रही बात रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से या घटाने से क्या होता है। अगर मान लो, ऐसे समझो कि ज़्यादा, मान लो मार्केट में 8.09, फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, 8.09 के रेट से बैंक प्रोवाइड कर रही है सामान्य व्यक्ति को लोन। और रिवर्स रेपो रेट मीन्स कि आरबीआई खुद कह रहा है भाई हम 10% पे आपका लोन ले रहे हैं। कितने परसेंट पे? 10%। और सामान्य व्यक्ति को कितना मिल रहा है? 8.09 पे। तो बैंक क्या चाहेगी? जो जितने भी बैंक्स हैं वो सामान्य व्यक्ति को देगी या फिर आरबीआई को? क्योंकि आरबीआई बोल रहा है 8.0% पे हम आपका लोन ले रहे हैं और सामान्य व्यक्ति बोल रहा है 8.09, मीन्स कि 2% ज़्यादा मिल रहा है बैंकों को। कहाँ पे? आरबीआई के पास। तो क्या करेंगे? सारे बैंक्स आरबीआई को लोन देना पसंद करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मार्केट में लिक्विडिटी की कमी हो जाएगी। लिक्विडिटी कमी हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के पास पैसों की कमी हो जाएगी। जब पैसों की कमी होगी तो डिमांड कम होगा। जब डिमांड कम होगा तो परचेसिंग पावर कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि महंगाई कंट्रोल की जा सकती है। कब? रिवर्स रेपो रेट बढ़ाकर। क्लियर है यहाँ तक? ये इसके जस्ट अपोजिट देखा जाए, रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया जाए, मीन्स कि बाहर सामान्य मार्केट मतलब व्यक्तियों को मिल रहा है 8.09% पे और आरबीआई कह रही है हम 6.09% पे लोन लेंगे। तो कोई बैंक 6.09% पे आरबीआई को देगा? नहीं देगा ना। वो क्या करेगा? सामान्य व्यक्ति को देगा। जब रिवर्स रेपो रेट कम हो रहा है तो बैंक आरबीआई के पास पैसा नहीं रख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्य व्यक्ति को वो लोन देना चाह रहा है। कौन? बैंक। जब सामान्य व्यक्ति को लोन देगा तो मार्केट में लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। लिक्विडिटी क्या होता है? फ्लो ऑफ मनी, पैसों का प्रवाह, उसे हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी। तो जब सामान्य व्यक्तियों के पास बहुत पैसा होगा तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। डिमांड बढ़ेगा तो ग्रोथ भी बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ सकती है। एग्जैक्टली कह सकते हो कि महंगाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी। समझ रहे हैं आप? तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से, घटाने से क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने से महंगाई कंट्रोल हो जाती है, सारा पैसा आरबीआई के पास चला जाता है। यदि रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया जाए तो पैसा कहाँ? आरबीआई के पास ना जा करके सामान्य व्यक्तियों को लोन देना पसंद करती हैं। कौन? बैंक्स। ठीक है? रिवर्स रेपो रेट भी हमारा क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है, जो कि 1 to 14 डेज के लिए होता है। थैंक यू।